नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं स्वाति राय। अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देखते हैं न्यूज टॉप 20 में। दिल्ली में 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों से बैन हट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ऊपर की डीजल गाड़ियों से बैन हटा दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली एनसीआर में इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। हालांकि 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां डीजल गाड़ियों पर 1% ग्रीन सेस लगा दिया गया है, जिससे इनके दाम बढ़ जाएंगे। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र में बाजार में खरीदारी जारी रही, जिसके चलते सेंसेक्स 28,000, निफ्टी 8,650 के स्तर के पार निकल गए। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 293 अंक, निफ्टी 80 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक, मेटल और ऑटो कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। रियल्टी और टेलीकॉम शेयरों में थोड़ा दबाव रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,531 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,500 करोड़ रुपए था। बैंक के ग्रॉस एनपीए में उम्मीद से कम बढ़ोतरी देखने को मिली। इस तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए 6.94% रहा। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखी। तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक की प्रोविजनिंग 43.7% गिरकर 7,413 करोड़ रुपए हो रही। वहीं बैंक के फ्रेश स्लीपेज में भी 71% की कमी दर्ज की गई। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया को 741 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वित्त वर्ष 2016 की चौथी तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया को 3,587 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के अच्छे नतीजों से पूरे पीएसयू बैंकों में जोरदार तेजी दिखी। हिंडाल्को के नतीजों में मुनाफा 4.8 गुना बढ़कर 294 करोड़ रुपए हो गया है। 2016 की पहली तिमाही में हिंडाल्को का मुनाफा 61 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में हिंडाल्को की आय 11.4% घटकर 7,597 करोड़ रुपए रही है। एबी ग्रुप के मर्जर पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आईकैन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी ने कहा, रिस्ट्रक्चरिंग पूरी तरह से गलत है, निवेशकों के साथ धोखेबाजी है ये। उन्होंने इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग मामले की सेबी के साथ जांच कराने की मांग की। मांग बढ़ने और सऊदी अरब से प्राइस स्टेबिलिटी की खबर से क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिला है, जिससे कीमतों में तेजी रही। कल की जोरदार रैली के बाद आज भी मजबूती दिखी। एमसीएक्स पर फिलहाल 0.5% ऊपर। टेलीकॉम का झगड़ा पीएमओ तक पहुंच गया है। मामले में सीओएआई ने पीएमओ से ट्राई की नीतियों की शिकायत की है, जिस पर आज टेलीकॉम मंत्री सेक्रेटरी के साथ सीओएआई की ने बैठक की और कहा कि हर हाल में ग्राहकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। गोदरेज इंडस्ट्री के तिमाही नतीजे अच्छे रहे। गोदरेज इंडस्ट्रीज की चेयरमैन आदि गोदरेज का मानना है मॉनसून में अच्छे नतीजे आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही जीएसटी लागू होने से जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट होगी। वजह रहे हैं, एक तो हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी तरह चल रही है, दूसरा तो मॉनसून की प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी थी, इसलिए सेंटिमेंट्स बढ़े हुए थे। तो अप्रैल जून के क्वार्टर में सब हमारी सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज के नतीजे अच्छे आए हैं। सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार फसल की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने जा रही है। इसके बदले कमोडिटी की कीमत पिछले 3 साल के औसत कीमत के आधार पर तय होगी। औसत कीमत क्या होगी, सरकार तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक वाराणसी से हल्दिया तक देश के पहले राष्ट्रीय जल परिवहन की शुरुआत हो गई। आज वाराणसी के अवधूत भगवान रामघाट से ट्रायल के तौर पर 2 जहाज सामान लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुए। जहाज वीवी गिरी से कारें और बिल्डिंग बनाने का सामान वाराणसी से जलमार्ग के जरिए कोलकाता रवाना हुआ। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोकने पर भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने खेद जताया। उन्होंने कहा कि फिर ऐसी घटना दोहराई नहीं जाएगी। पूरे इंसिडेंट के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने उनसे ट्वीट कर माफी भी मांगी।
यूपी बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर हमले के आरोप में 25 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। हमले में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया है। पुलिस को शक है हमले में इस्तेमाल हुई AK-47 या तो पंजाब से लाई गई या फिर कोई पुलिसकर्मी बदमाशों से मिला हुआ है। नजर झुकते एक पुल पानी में बह गया। डराने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है। दमताल में एक पुल भरभराकर नीचे गिर गया। इलाके में भारी बारिश हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश और उर्मिल डैम से पानी छोड़े जाने से छतरपुर के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। इन सबके बीच सबसे बुरा हाल बच्चों का है। बच्चे कपड़े निकालकर कमर तक पानी में डूबकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। छोटे बच्चों को उनके अभिभावक पीठ पर बैठाकर पानी को पार कराते हैं। पानी को पार करने के बाद बच्चे और बड़े सब कपड़े पहनते हैं। महिला तीरंदाजी में बाहर होने के बाद तीरंदाजी में भारत की आखिरी उम्मीद अतानु दास आज अपना प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। अतानु दास का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज शाम 5:30 बजे से होगा। अतानु का मुकाबला रियो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीत चुके साउथ कोरिया के तीरंदाज से होगा। रियो ओलंपिक में इस बार जुड़वा बहनों का जलवा देखने को मिला। ये है रियो ओलंपिक में जर्मनी की मैराथन स्टार एना और लीसा हानर। ये दोनों ही जुड़वा बहनें मैराथन दौड़ की शौकीन हैं। दोनों इकलौता सपना इस मेडल में ओलंपिक में मेडल हासिल करना है। पूर्वी चीन के शनडोंग प्रांत में एक जबरदस्त हादसा हुआ जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई। यहाँ रोज की तरह सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। अचानक यहाँ लॉरी तेजी से आई और बाकी वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। ये एक्सीडेंट कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 10 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सीरिया और अमेरिका की जॉइंट टास्क फोर्स IS के ठिकानों पर बम बरसा रही है। बम धमाकों से उठने वाला गुबार इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें सीरिया मनबिज शहर पर हुए हमले की हैं। सीरिया का ये शहर उत्तरी अलेप्पो में स्थित है।